So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are doing the quick revision of the British drama और फर्स्ट 6 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7। और जैसे कि हमारी जो यूनिट 6 थी वो उसका नाम क्या था, दी चेंजलिंग जो लिखी गई थी थॉमस मिडल्टन एंड विलियम रॉले की तरफ से। ठीक है जी, उन्होंने ये जो प्ले लिखा था, ये जो ड्रामा था, ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो बीट्राइस नाम की एक वुमन थी, ठीक है जी, और कैसे वो दूसरों को मतलब बेवकूफ़ बनाती थी एक तरह से। वो वैसे तो देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत चार्मिंग थी, ब्यूटीफुल थी, ठीक है जी। उसकी अलोंजो के साथ इंगेजमेंट हो रखी थी, बट वो अल्सी मारो से प्यार करती थी, जिस वजह से उसने डी फ्लोरेस को बोला कि जाके अलोंजो का मर्डर कर दे, और डी फ्लोरेस भी तैयार हो गया था बिकॉज ही इज़ इन्फेचुएटेड विद बीट्राइस, राइट। तो ये सारी मतलब एक तरह से मैं कल आपको यूनिट 6 जब स्टार्ट की थी उससे पहले मैं सारा प्ले आपको समझा चुकी थी एक बार, ठीक है। और आज के जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज अपीयरेंस एंड रियलिटी, पहला टॉपिक, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक, पोजिशन ऑफ द वुमेन इन पैट्रियार्किकल सोसाइटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स हैं आज जो हम कवर करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये 10 मार्क्स में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अपीयरेंस एंड रियलिटी, मतलब कहने का मतलब इसमें ये है कि जैसे बीट्राइस है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी चार्मिंग है, ठीक है, बट अगर वैसे रियलिटी में देखा जाए वो एक मर्डरर है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में दिखाते कुछ और है, बट असल में वो कुछ और ही करेक्टर है, राइट। So, in The Changeling, Thomas Middleton and William Rawle explores the theme of appearance versus reality. मतलब दिखावा करते हैं वो, ठीक है, दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ और है। So, first, the play's focus. The Changeling is a Jacobean tragedy that delves into the complexities of human nature, particularly the disparity between what people seems to be and what they truly are. ठीक है, ये क्या है जो Changeling है, एक Jacobean क्या है, ट्रेजिडी है, उस पर बेस्ड है, ये ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है कि कैसे जो ह्यूमंस होते हैं एक्चुअल में वो दिखते कुछ और हैं बट दे ट्रूली कुछ और होते हैं असल में वो, ठीक है। देन एक एक बंदे की अब रियलिटी, आप जितने भी करेक्टर्स आपने किए ना, एक एक बंदे की रियलिटी बताते चलो। सबसे पहले बीट्राइस रियलिटी। द नोबल वुमन बीट्राइस, प्रेजेंटेड एज अ ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस फिगर, इज रिवील्ड टू बी मैनिपुलेटिव, कि कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट करती थी। उसने डी फ्लोरेस को मैनिपुलेट किया ताकि वो अलोंजो का मर्डर कर दे। एंड क्रूअल, प्लॉटिंग मर्डर एंड अडल्ट्री टू अचीव हर डिज़ायर्स, जस्ट बिकॉज वो अल्सी मारो से शादी करना चाहती थी, अपने डिज़ायर्स पूरे करना चाहती थी, और जिस वजह से अडल्ट्री के लिए भी तैयार हो गई थी, मतलब अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने के लिए भी तैयार हो गई थी डी फ्लोरेस के साथ, ठीक है जी। तो ये थी बीट्राइस की रियलिटी। नाउ देन सेकेंड इज अल्सी मैरोज मिस जजमेंट। जो अल्सी मैरो है वो भी तो मतलब एक तरह से बीट्राइस को मिस जज ही कर गया ना, एक तरह से उसको लगा कि बीट्राइस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, तो बहुत अच्छी होगी, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्सी मैरोज कैप्टिवेटेड बाय बीट्राइस ब्यूटी फेल टू recognize her true character, believing her outward charm. उसने सिर्फ बाहरली ब्यूटी देखी बीट्राइस की, असल में वो कैसी थी, वो एक मर्डरर थी, जो एंड में जाके अल्सी मैरो को पता लगा था। तो दैट्स अल्सी मैरोज मिस जजमेंट। देन डी फ्लोरेस की रियलिटी बताते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में डी फ्लोरेस की ऑनेस्टी, मतलब वो बहुत ही ऑनेस्ट क्या था, एक तरह से सर्वेंट था, बट असल में वो भी क्या था, एक मर्डरर था जो इन्फैचुएटेड था किससे, बीट्राइस से। और उसने मतलब जिस तरह से मर्डर किया अलोंजो का पहले, फिर बाद में उसने बीट्राइस को बोला कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए, और उसने उसकी वर्जिनिटी मांग ली थी। इससे पता लगता है कि जो डी फ्लोरेस है, चाहे वो ऑनेस्ट सर्वेंट था, और वर्मैडरो को लगता था कि वो बहुत ही ऑनेस्ट सर्वेंट है। वर्मैडरो आपको पता होगा बीट्राइस के फादर थे, उसको लगता था कि ये बहुत ही ऑनेस्ट है डी फ्लोरेस, बट एक्चुअल में ही इज़ नॉट, मतलब अपीयरेंस कुछ और रियलिटी कुछ और, ठीक है। देन कम्स द सब प्लॉट हेयर। सब प्लॉट में हमने देखा था इसाबेला नाम की एक लेडी थी, ठीक है जी, एक वुमन थी, और उसका जो हस्बैंड था वो डॉक्टर था, ठीक है, एलिबियस।
उसका हस्बैंड था और उसने उसको एक असाइलम में बंद करके रखा था जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी मैन उसको देखे, उसकी वाइफ को। तो ये एक सब प्लॉट में चला जाता है, ठीक है। देन कम्स डाइफेंटा रोल। अब डाइफेंटा कौन थी, ये भी हमने करेक्टर स्केच अगर कल की आपने वीडियो देख ली है ना, तो आपको आई डोंट थिंक कि अभी क्वेश्चन एक एक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सभी प्लेस की करेक्टर्स आपको बताए हैं। तो डाइफेंटा का क्या रोल है, क्योंकि डाइफेंटा जो है उसकी सर्वेंट थी, मेड थी एक तरह से बीट्राइस की, और उसने क्या किया था, उसको मतलब बोला था कि तू जाके मतलब बेड पे सो जा अल्सीमारो के साथ, ताकि उसको पता ना लगे ऑन द फर्स्ट नाइट कि मैं वर्जिन नहीं रही, ठीक है। प्ले Diphanta also play the role in the play's exploration of appear versus reality as she pretend to be Beatrice fooling Alcimaro। मतलब उसने भी तो अल्सीमारो को बेवकूफ़ी बनाया ना, बीट्राइस बन के वो उसके साथ सो गई थी, ठीक है जी। तो अपीयरेंस कुछ और रियलिटी कुछ और। देन कम टाइटल सिग्निफिकेंस। अब ये टाइटल ही देखो, प्ले का टाइटल क्या है, दी चेंजलिंग, कि असल में कुछ और है और ये अपने क्या है एक तरह से चेंजिंग्स हो रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं उनके करेक्टर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। द आइडिया ऑफ करेक्टर्स अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एंड डिफ़िकल्टी ऑफ रिकग्नाइजिंग द ट्रू सेल्व्स और द ट्रू नेचर ऑफ अदर्स। कि हम ये नहीं बोल सकते बीट्राइस को देख के कि अरे ये एक मर्डरर हो सकती है। ओलोंजो इतना मतलब ऑनेस्ट सर्वेंट था, उसको देख के नहीं बोल सकते कि उसने डी फ्लोरेस जो है वो इतना अच्छा सर्वेंट था, उसको देख के नहीं बोल सकते कि इसने मर्डर किया होगा ओलोंजो का। मतलब इस तरह से दी चेंजलिंग नाम ही जो है ना, वो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के बारे में बात करता है कि अपीयर कुछ और हो रहा है बट इन रियलिटी वो कुछ और ही है। Then, themes of lust and power. The play also explored the theme of lust, power and social status. I hope ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ये टॉपिक अगर आपको आ गया 10 मार्क्स में। Now comes the next topic, most important, position of the woman in the patriarchal society। अब patriarchal society क्या होती है, जहाँ पे जो मेंस होते हैं ना उनके हाथ में ही सारी पावर्स होती हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली जब वर्मैड्रो जो बीट्राइस के फादर है, उन्होंने भी तो एक तरह से पैट्रियार्किकल सोसाइटी की ही बात की। उसने मतलब एक तरह से बीट्राइस की इंगेजमेंट करवा दी अलोंजो से, बीट्राइस से पूछा भी नहीं कि उसको अलोंजो पसंद है या नहीं है, जिस वजह से बीट्राइस को ये कदम उठाना पड़ा कि उसने अल्सीमारो के चक्कर में अलोंजो का मर्डर करवा दिया, ठीक है जी। इसाबेला भी उसी की शिकार है कि कैसे उसका हस्बैंड है उसको बांध के रखता है, उसको फ्रीडम नहीं देता। तो ये भी क्या है एक तरह से पैट्रियार्किकल सोसाइटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है जी। सो इन थॉमस मिडलटन एंड विलियम रॉलेस प्ले द चेंजलिंग, द प्ले एक्सप्लोर्स द कंट्रोल वुमेन हैव इन पैट्रियार्किकल सोसाइटी। की पैट्रियार्किकल सोसाइटी मतलब जहाँ पे हेड कौन होता है, मैन होता है घर का, वही सारे करता धरता है, वही सारे डिसीजंस लेता है और वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो लिमिटेड एजेंसी एंड कंट्रोल की जो प्ले है वो दिखा रहा है कि कैसे जो वुमेन्स हैं सीन एज अ प्रॉपर्टी और पोजेशन, पर्टिकुलरली फादर एंड हस्बैंड्स। मतलब इस प्ले में दिखाया जाता है कि कैसे जो हस्बैंड्स हैं या फादर्स हैं वो अपनी बेटियों को या हस्बैंड को किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है, और उन पर रूल करते हैं। देन बीट्राइस की स्टोरी में आप वही लिखोगे कि जो वर्मैड्रो है बीट्राइस का फादर है, उसने क्या है एंगेजमेंट करवा दी थी उसकी अलोंजो से। अ मैन शी डिस्पेयर्स प्लॉट्स टू मर्डर हिम टू मैरी अल्सीमारो whom she loves. Her actions while seemingly in part ultimately led to her downfall। और इस एक्शंस की वजह से इन दी एंड फिर उनको डेथ की सज़ा भी सुनाई गई जस्ट बिकॉज बीट्राइस ने अलोंजो का मर्डर करवाया था डी फ्लोरेस को बोल के। देन उसी में इसाबेला की स्टोरी आ जाती है, ये सेकंड फीमेल थी इस प्ले में, ठीक है। लॉक्ड अवे बाय हर जेलस हस्बैंड, जो उसका जेलस हस्बैंड था लीबियस, उसने क्या किया था, इसको बांध के रख दिया था असाइलम में। हाईलाइटिंग द कंट्रोल द मैन एक्सर्ट ओवर वुमेन्स बॉडी एंड फ्रीडम। और ये चीज़ हाईलाइट करती है कि कैसे जो मेंस होते हैं वुमेन्स पर अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं और उनको फ्रीडम नहीं देते हैं, वो उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। फिर डी फ्लोरेस का रोल देखते हैं यहाँ पे। A servant becomes a tool for Beatrice's desire to escape her arranged marriage, highlighting how patriarchal structures can be manipulated but ultimately leading to the consequences। कि जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है उसको एक तरह से मैनिपुलेट तो किया जा सकता है बट उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं, उनकी जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं।
देन सोशल कमेंट्री यहाँ पे देखने को मिली, द चेंजलिंग सर्व्स एज अ कमेंट्री ऑन द सोसाइटल कंस्ट्रेंट प्लेज अपॉन वुमेन, कि कैसे जो बीट्राइस की स्टोरी है और ईसाबेला की जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि कैसे जो मेंस हैं वो पूरा कंट्रोल रखते हैं और बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते वुमेन्स को, और वुमेन्स किस तरह के मतलब घेरे में रहती है सारा दिन सारा साल, एक्सप्लोरिंग द टेंशन बिटवीन द डिज़ायर एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पैट्रियार्किकल सोसाइटी, की जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है वुमेन्स घर पे रहें, बच्चे संभालें, कोई नौकरी वगैरह ना करे, और उनके डिज़ायर्स मर जाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ सोसाइटी के बारे में यहाँ पे हाईलाइट की गई है। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी, ये दो टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे जो यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और प्लीज़ ये पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ के मत जाना क्वेश्चन को, एंड वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू वेरी मच।